हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो इस रिएक्शन में ज़्यादातर अल्केन बनाया जाता है, मतलब ऐसे समझ लें कि अल्केन का ही मेथड है। वुड्स रिएक्शन किसके लिए और कौन कौन सी चीज़ों पे काम करेगा या कौन से प्रोडक्ट्स हमें देगा, आए ये देखते हैं। इसको अगर डिफाइन करें या लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, when alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether give alkanes। क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। सिंपल। जैसे हमारे पास एक चीज़ है, ये अल्काइल हैलाइड प्लस 2 मोल सोडियम के, फिर ये अल्काइल हैलाइड मतलब इसके 2 मोल लेने दोनों का होगा क्या? नाम रखेंगे ड्राई ईथर। ये अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? 2NaX प्लस यहाँ से R और ये भी R, R और R मिलकर क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। ये जनरल रिएक्शन है। होगा कैसे? थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है CH3Cl, आप यहाँ पे Br लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, कोई भी ठीक, प्लस सोडियम के 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल, फिर क्लोरीन CH3, सेम कंडीशंस ड्राई ईथर, क्लोरीन रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, क्या बनेगा? 2NaCl प्लस क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH, इथेन बन गया। अब कुछ चीज़ें देख लें। सबसे पहली चीज़, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आपके पास है, सबसे पहला कि इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। इट मीन्स इसमें मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें मीथेन नहीं बन सकता। हम बाय प्रोडक्ट तो किसी रिएक्शन में बन सकता है, लेकिन जनरली हम ये बोलते हैं कि इसमें नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन है, इसमें इवन कार्बन वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको आप सिमेट्रिकल अल्केन कह सकते हैं, मतलब दोनों का तादाद बराबर हो, इवन। तीसरी चीज, अगर आप 8 कार्बन्स का चक्कर लेंगे तो फिर 8 कार्बन्स होंगे तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अगर आप इवन लेंगे तो बाय प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं बनती, मतलब हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन अगर आप 8 कार्बन लेंगे तो प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो इसलिए 8 कार्बन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल अल्केन। नेक्स्ट वन है कि इसमें हम ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं? ड्राई ईथर इसलिए यूज किया जाता है कि एक इसके 2 रीजन है। एक तो वो रिएक्ट नहीं करता, नॉट रिएक्टिव विद नो रिएक्टिव विद सोडियम। पहला मेथड ये है कि हम ऐसा सॉल्वेंट यहाँ रखेंगे जो सोडियम के साथ रिएक्ट ना करे, लेकिन यहाँ पे कोई और भी तो रख सकते थे। उसका दूसरा रीजन ये है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पे किसको फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सही है? क्लियर हो गया? समझ में भी आ गया? अब चले इसके एक आधा कोई और एग्जांपल हल करते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट वन है हमारे पास जो चीज, अगर हम
हमारे पास लिखा हुआ है C2H5Cl प्लस सोडियम प्लस C2H5 या ClC2H5 सेम ड्राई ईथर। क्या बनेगा? आपको बनाने के लिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल याद रखें। क्या करना है? सिर्फ हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, 2NaCl बनेगा। बाकी क्या बचे? C2H5 एंड C2H5 बॉन्ड C2H5, ब्यूटेन बन गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी बना हुआ हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास इस तरह आ जाए C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, अब क्या बनेगा? आए चेक करते हैं। ट्राई था, सब कुछ सेम। एक ये पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वन क्या बनेगी? हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, दो NaCl को बाहर छोड़ दो, C2H5 एंड CH3, क्या बना? प्रोपेन। 8 कार्बन है, इट मीन्स इसके अंदर और भी चीजें बन सकती हैं। कैसे? कि अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, हमने इसके अंदर डाला क्या? C2H5Cl डाला, उसमें हमने सोडियम भी डाला, हुआ क्या? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी। फिर हमने इसके अंदर CH3Cl भी डाला। अब कंडीशंस क्या है? हो सकता है Cl इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ज़्यादातर C2H5 आपस में बॉन्ड बना ले, क्योंकि इनका कोई आपस में बातचीत होने का चक्कर तो है नहीं कि भाई वो उसको फ़ोन करेगा भाई इधर आ जा साथ में चलते, नहीं। एक ही कंटेनर के अंदर आयंस बनेंगे, रेडिकल्स बनेंगे, तो रेडिकल के करीब जो होगा उसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इथाइल क्लोराइड में से दोबारा दो इथाइल मिलकर, मतलब दोनों प्रोडक्ट इथाइल इथाइल मिलकर ब्यूटेन बना सकते हैं। ये ऐसे फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्या बना सकता है? मिथाइल और मिथाइल मिलकर इथेन भी बना सकते हैं। तो देखें, हमारी प्रोडक्ट एक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स कितनी बनी? दो। तो इसी तरीके से जब आप 8 कार्बन लेंगे, दोनों के कार्बन का तादाद निकल होगा, तो फिर होगा क्या? नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट ज्यादा बने। इसलिए आपको वो चूज करना है जो आपको प्रोडक्ट ज्यादा बने इंडस्ट्री में, उसका फायदा होता है, ना कि बाय प्रोडक्ट वाली चीज। अब ये होगा कैसे? मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं कि हल कैसे करना है इस रिएक्शन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रट्टा लगा लिया, यहाँ से C2H5 निकालना है, यहाँ से C2H5 निकालना है, दोनों मिलाकर ब्यूटेन बना दो। लेकिन हर टाइम दुखे पे नहीं चलता, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चले मैकेनिज्म देखें इसका। हम पहले टोटल रिएक्शन, 2 अल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, ड्राई ईथर, R बॉन्ड R प्लस 2Na। मैकेनिज्म स्टेप 1, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। सोडियम को आयोनाइज करेगा, क्या करेगा? सोडियम के आयोनाइजेशन के बाद सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम आयन बना के टाइम ऐसे समझ रहे हैं। ये हमारे पास 2 होगा क्या? ये भी 2 आयंस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसी मिक्सर के अंदर अल्काइल हैलाइड एक पोलर मॉलिक्यूल पड़ा है, इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 2, अल्काइल हैलाइड ये ब्रेक होगा, इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 2 आयंस बनेंगे, हाइड्रोजन के भी 2 आयंस। अब होगा क्या? ये R
इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। आप इसको लिख सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ या ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन अल्काइल। तीसरा स्टेप देखें, क्या करेंगे, जो अल्काइल्स हैं, अल्काइल केटाइन बना जिसको आप कार्बोकेटाइन कहते हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन बाय कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है, क्या करेंगे हम इसको, जो कार्बोकेटाइन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारे पास दो रेडिकल बनेंगे। उसी के साथ उसी टाइम जो हेलोजन है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसी स्टेप में आप ये लिख सकते हैं, या आप इसी में भी लिख सकते हैं, तो सोडियम हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, दो हेलोजन आयंस बनेंगे। तो क्या बना, ये 2Na-H2 बन गया, दोनों रेडिकल है, तो ये रेडिकल रेडिकल स्टेप फाइनल, ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। स्टेप 4, रेडिकल प्लस रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाकर बना लेंगे अल्केन। तो इसमें अल्केन बन कैसे रहे, विद द हेल्प ऑफ रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन। रेडिकल इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हो गया, आसान है, बहुत सिंपल। एक बार फिर से शॉर्टकट रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप में आप क्या करो, सोडियम को आयोनाइज करवाओ, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से अल्काइल हैलाइड को भी तोड़ो, इलेक्ट्रॉन दो कार्बोकेटाइन को, रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल को आपस में ज्वाइन कर दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। इन केस के अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, ये मैंने लिखा, चले मैं ऐसे लिखता हूँ, Cl प्लस 2 सोडियम, क्या ये वुड्स रिएक्शन है, क्या हम इसको साइक्लिक हो वुड्स रिएक्शन बोलेंगे, चेक करें होगा सही, उसमें रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, NaCl, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइक्लोप्रोपाइल, इनको ऐसे भी लिखें, अल्केन तो बना, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो ओपन चेन, कोई भी इस टाइप का रिएक्शन आता है जिसमें अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करा प्रेजेंस ऑफ ड्राई, तो वो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस याद रखिएगा, जब साइक्लिक में ज़्यादा आ जाए तो फिर वो पॉसिबिलिटी है कि पॉलीमर बना, ठीक है, वो इतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए आज के लिए थैंक यू, समझ में आ गया, थैंक्स।